अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने के बाद जिस तरह से अप्रवासियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद हरियाणा के भी करीब 33 लोग हैं जिनको आज अमेरिका से हरियाणा डिपोर्ट किया गया है। उनमें से एक युवक गांव कालरो का भी है। मैं इस समय गांव कालरो में मौजूद हूं और आकाश उस युवक का नाम बताया जा रहा है और आकाश के बड़े भाई हैं शुभम हमारे साथ हैं। पहले जान लेते हैं, अभी क्या कुछ जानकारी आपको आकाश के बारे में मिली है शुभम? मुझे ये सुबह फ़ोन आया था सरपंच साहब का। बोले ऐसे ऐसे करके आकाश डिपोर्ट हो गया क्या। मगर मगर जी मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि उसने 26 तारीख ने द्वार कूद दी थी। ये 26 तारीख को पिछली गई है, आज 8वां दिन हो गया। तो फिर मैं बोले मका भाई मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं है। या बोले नहीं डिपोर्ट हो गया और जो जहाज आ रहा है ना, जो जहाज लैंडिंग होगा उसमें है। भाई मगर मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं इस चीज़ की। तो उसके बाद फिर मेरे पास फिर पक्की लिस्ट आई है, उसमें मैंने नाम देखा है। मगर ये 8 दिन के अंदर अंदर ही मतलब चाहे कूद्या बीत बीत कूदने के बाद अपना मेरे से उससे बात हुई है। बीत कूदने के बाद भी बात हुई है मेरी। बोले भैया हम कूद गए हैं बीत, हम 4 लड़के हैं और ऐसे ऐसे करके हमारे पास पुलिस आ चुकी है और मैं अपना फ़ोन बंद करने लग गया। तो उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ उससे। उसके बाद आज संपर्क हुआ है, या अभी हमने देखा है इसमें लिस्ट में भैया आकाश कालम गाँव का नाम है। तो फिर भी मेरे को कोई ना कोई मेरे से उसकी बात हुई है। सुबह से मैं भी देख रहा हूँ, फोन मिला के भी देख लिया उसका। तो मेरी कोई बात नहीं हुई है उससे, बिल्कुल कुछ नहीं हुई है। और जी वैसे 8 10 महीने सारे हो गए इसको जंगल पनामा से गया था। तो लग गए 62 63 लाख रुपए करीब में लग गए हैं मेरे। तो जी जैसे बीच में जंगल में स्टॉप हो गया था उसका। तो ये भी है 26 तारीख को मेरे को बोल रहा भाई हम कूदन वाले हैं बीत। तो हम कूद गए बीत। फिर मेरे पास वीडियो भेज दी उसने, भाई हम कूद गए, अच्छी तरह कूद गए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ठीक है, फिर उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ जी उससे। तो अब जैसे बता रहे हैं कि 10 महीने पहले यहाँ से हिंदुस्तान से गया हाँ था, जी, हाँ जी। तो इस दौरान जो 10 महीने का समय है, हाँ जी। क्योंकि अभी अमेरिका तो उसको कुछ ही दिन हुए थे, तो ये 10 जी महीने कहाँ रहे हैं वो? ये यहाँ से गए थे दुबई, मुंबई। मुंबई रहे 1.5 महीना सारा। जी। तो उसके बाद फिर ये गए गुआटामाला, वहाँ से फ्लाइट हुई है उसकी गुआटामाला की। मैं कई कंट्री थी, 8 9 कंट्री थी जिसमें ने गए हैं। फिर पनामा जंगल 4 दिन में उन्होंने पार भी करा था। ये 5 10 लड़के थे, पनामा जंगल पार करे उन्होंने। तो उसके बाद इन्होंने बीच में 2 महीने के बाद स्टॉप लग गया इनका, वहीं रहना खाना। आज बाजी फिर तो फोन भी आ रहा था, भाई बताया भी नहीं करता भाई हमारे खाने ने दे रखे है ना दे रखे, कुछ नहीं दे रखे जी। हम तो जी ऐसे फंसा दिए इसने एजेंट ने, बस कुछ आता नहीं। ये रिश्तेदारों ने एक पानीपत का था कि जो ये एजेंट है, जो उसका लड़का दोस्त था आकाश का, उससे ही बात बूत हुई थी। हमने तो मना भी करी थी, मैं क्यों जा रहा था छोड़ पर, हमका पक्के काम से चला जा कागजों से। बोले कि नहीं मैं तो भेजो मेरे को। फिर हमने 2 3 किले बेचे थे, 2 3 किले बेच के बस ये जी रहा था जी। लड़के का नाम भी 1.5 किलो लड़के का नाम था। बस उसका बेच बेच का कुछ अपन लड़ू लड़ू का हमको भाई चल जा भाई, इतना जाना ही है तो जा। तो बस ये आज पता लगा जी मुझको, तो अब ये तो डिपोर्ट होके आ गया। आज सुबह लिस्ट में देखिए, भाई बताओ क्या कर सके जी। तो शुभम जी, जिस तरह से ये फैसला आया है और अब तो डिपोर्ट भी हो चुका है आकाश, निराश तो होंगे? हाँ निराश तो है जी, पूरा निराश। ये लगता नहीं कि डोंकी रूट एक तो जाने के लिए बड़ा खतरनाक है, और उस तरह से इस तरह से आप बता रहे हैं कि 60 से 65 लाख रुपए खर्च हुए हैं, एक बड़ा नुकसान है। ये नुकसान तो है जी। जैसे बीच में स्टॉप होया था उसका, बीच में खर्चा जो भी है मैंने 20 में फ़ोन से भी उसके गूगल पे पैसे डाल रखे हैं। कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 40,000। अच्छा जितने कपड़े कुपड़े ले गए था सारे इसके पनामा जंगल जैसे पार कराया वो सारे बह गए थे। सिर्फ एक बुरसैट में एक लोअर सा था और जूते थे, बस यही थे इसके पास। फिर इसको मैक्सिको में, जैसे मैक्सिको में पहुंच गया है, 4 दिन इसको मैक्सिको में लगे हैं जाने के लिए। तो 4 दिन में पहुंच गया तो वहां पर फिर से कपड़े लत्ते 50,000 मैंने डाल लिया अपने तौर से। मतलब बहुत महंगाई है वहां भी। हम तो खरे कसम के मतलब धरती में लग लिए जी। हम तो अगर मेरे देंगे भैया अगर किसी ने जाना भी नहीं चाहिए रास्ते तक। मतलब कहने का मतलब बस कहने का योग्य नहीं है जी। हम सुबह से मतलब इतनी दिक्कत आ रही है, माता जी भी इतनी परेशान है, बीमारी ऊँ है, शुगर की पेशेंट है। मतलब वो भी टेंशन बहुत पूरी ले रही है बस। अभी जैसे वो पहुंचे हैं अमृतसर, उसके बाद सरकार की तरफ से आपको कोई संपर्क किया गया हो कि किस तरह से अब आकाश घर आएगा वापस? नहीं जी, हमारा से कोई संपर्क नहीं है सरकारी तरफ से, ये लोग कोई संपर्क नहीं हुआ। सुबह एक फोन दोपहर 12 बजे करीब एक फोन आया था दिल्ली से। बोले भैया ऐसे करके आकाश का क्या लगता है, मगर मैं भाई हूँ जी उसका बड़ा। उसका आप मेरे पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजो, हमने इसकी थोड़ी जानकारी ही करनी है। मगर जी मैंने तुरंत गल्लो भेज दिया। कोई
कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई थाने में, कोई तहसील में कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है इसका, भाई कोई केस चल रहे हो, कुछ चल रहे हो, कोई केस नहीं है इसका कोई ऐसा। क्रिमिनल नहीं नहीं नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं है जी। तो बिल्कुल देखिए, अमेरिका से दिन 204 युवकों को आज डिपोर्ट किया गया हिंदुस्तान में। उनमें से करनाल के भी कई युवक, अब तक 3 युवकों के नाम सामने आए हैं, जिनमें घरोंडा क्षेत्र के भी 2 युवक हैं, जिनमें एक आकाश है, इसके अलावा एक विपिन है पनोड़ी गांव का, और एक युवक और बताया जा रहा है जो अभी डिपोर्ट किया गया है। तो ऐसे में डोंकी रूट कहीं ना कहीं जहां खतरनाक तो है ही है, वहीं उन परिवारों के लिए जो है एक मोटा खर्च भी साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है 60 से 65 लाख रुपए खर्च कर डोंकी रास्ते से गए थे। साल भर का समय उनको लगा था, लेकिन अब जिस तरह से अचानक से उनको डिपोर्ट किया गया है, कहीं ना कहीं ये परिवार निराश भी हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।